बारे में कहा जाता है कि दोनों हाथों से तलवार चलाना जानते थे। ये बहुत मुश्किल होता है कि जब दोनों हाथों से कोई तलवार चला ले। मेवाड़ के अंदर दो हाथों से तलवार चलाते थे हकीम खान सुरी। जिस तरह से इधर वार करते थे तो दो हाथों इधर तलवार लगा के रखते थे, एक तलवार इधर एक तलवार इधर। जब जरूरत पड़े तो इधर से निकाल देते थे और जरूरत पड़ती थी तो इधर से निकाल देते थे। तो जयपुर के उस समय राजा थे स्वाई जय सिंह और इनके आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। तो एक बार जयपुर की रानियों ने कहा उनको कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी को बुलाओ ना, हम ये देखना चाहते हैं कि दो हाथों में तलवार कैसे चलाते। तो उन्होंने कहा कि महाराजा साहब आपको आना पड़ेगा और हमारी रानियों ने ऐसा कहा है। तो कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, आपके जो भी 8-10 कमांडो है उन कमांडो को तैयार रखना, फिर मैं दो हाथ से तलवार चलाऊँगा। तो कि हाँ दो से ही तो चलानी है। तो उन्होंने अपने दो हाथों से तलवार चलाई और 10 जितने भी थे 10-12 इतिहास में तो ऐसे आंकड़े लिखे होते, उनको कहा कि आप जैसा चाहो वैसा मेरे पर वार कर सकते हो, लेकिन मैं वार लगने नहीं दूंगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन महाराजा ने अपने शरीर पर वार लगने नहीं दिया और दो हाथों से इतना अच्छा उसका प्रोटेस्ट किया। हालांकि किसी को मारना नहीं था, लेकिन सामान्य अगर वार कोई चोट पहुंच गई और यहाँ पर ये कोई वार हो गया, ये घाव हो गया, ये कोई सामान्य बात है। योद्धा का घाव आभूषण है। योद्धा का घाव क्या है? आभूषण है। राणा सांगा कितने घाव थे? 80 घाव थे। ये तो सौंदर्य इनका। योद्धा के घाव नहीं हो तो सामान्यतः तलवार का कहीं न कहीं घाव लगते थे, तो घाव तक भी नहीं लगने दिया। तब रानियों के मुंह से निकल गया कि वाह रे जाटनी तूने भले सही परसव पीर। परसव पीर मतलब उसमें परसव पीर में कहते हैं ना कि तेरे कारण मुझे परसव पीर नहीं सहनी थी, दुख होते हैं ना, उसे दर्द कह सकते हैं कि वाह रे जाटनी तूने भले सही परसव पीर, पैदा किया सूरजमल जैसा वीर। पैदा किया सूरजमल जैसा वीर। वास्तव में ये वीर योद्धा थे और इतने समझदार, इतने सहनशील थे कि मराठों से इनकी बनती नहीं थी। मराठा था सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ की नहीं बनती थी। मराठा सदाशिवराव भाऊ इनको ताने मारता था, कहता था महाराजा सूरजमल जी हमने तो आपको बहुत बलशाली सुना है, ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा क्या किया मैंने? ये देखो ना मस्जिदें पड़ी मुसलमानों की, मुसलमानों की मस्जिदें पड़ी, कौन तोड़ेगा? उन्होंने कहा मैं मस्जिद नहीं तोड़ूंगा, मैं आज एक मस्जिद तोड़ूंगा, कल मुसलमान 10 मस्जिदें बनाएंगे। मैं मस्जिदों का तोड़ने का काम नहीं करूंगा, आप मुझे मत उकसाओ। दूसरे सदाशिव भाव ने कहा कि आगरा के ऊपर आपको पता छत है, आगरा की कुछ छत थी वो सोने की बनी हुई, छत तोड़ो और सोना लाओ। आप सोना तक नहीं ला सकते हो, आपको पता नहीं आपके पूर्वजों के साथ मुगलों ने कितना अत्याचार किया। महाराजा सूरजमल ने कहा कि सदाशिवराव भाऊ आपको सोना ही चाहिए ना, वो छत मुझे पता है इतनी महंगी कुछ भी नहीं है, मैं 5 लाख रुपए आपको दे देता हूं, क्यों तोड़ा तोड़ी कर रहे हो? क्यों तोड़ा तोड़ी कर रहे हो? देखो बात को कितने तरीके से करते हैं। सदाशिवराव नहीं माना, आगरा गया, उस छत को तोड़ा और छत को तोड़ करके सोना लाया, उसको बेचा, 3 लाख रुपए में बिका। महाराजा को 2 लाख रो घाटो खा दो है? मैं थाने कितना देता तो 5 लाख दे रहे हो, थे खुद 2 लाख रो घाटो खाया। ये वही महाराजा थे। उस सदाशिवराव ने घमंड के कारण पानीपत के युद्ध में जाते समय महाराजा से पूछा नहीं, महाराजा से कोई अनुमति नहीं ली, महाराजा का कोई सहयोग नहीं लिया। बाकी पानीपत का मैदान तो इनके लिए खास था। इधर के टूर्नामेंट के तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है। महाराजा सूरजमल को पानीपत के युद्ध में न लेना ये मराठों की बहुत बड़ी भूल थी। इसी पर पानीपत की फिल्म बनी, आप देखिएगा। महाराजा को नहीं लिया, खुद लड़ने के लिए गए। मराठे इतने घमंड में थे क्योंकि मराठे उधर युद्ध कभी हारते नहीं थे और सामने अहमद शाह अब्दाली से जाकर के मैदान में सीधे टकरा गए। 1 लाख में आधे तो मराठों को अहमद शाह अब्दाली ले डूबा। जब ये लोग जा रहे थे तो महाराजा सूरजमल ने इनको रोका था और इनको कहा था कि देखो आप, मुझे पता है बहुत घमंड में और मेरी बात मानोगे नहीं, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। देखिए इधर जो युद्ध लड़े जाते हैं, इस युद्ध में हम भी रानियां साथ में नहीं ले जाते। आप ये जो आपके साथ जो रानियां लाए हो ना, इन रानियों को साथ मत ले जाओ, बाकी लड़ो आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन रानियों को यहाँ हमारे भरतपुर के दुर्ग में रख दो, मैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था करूंगा, वापस आते समय इनको ले जाना। अब आपको पता है अविश्वास का उस समय गजब का आलम था और किसी ने संदेह कर दिया कि साहब रानियां तो अपन भरतपुर दुर्ग में रखें और अपन जीत कर वापस आए और ये नहीं दे तो हा? वापस कहाँ से लाएंगे? अब तो कितने अच्छे व्यक्ति के ऊपर ये संदेह करना
उन्होंने कहा एज यू लाइक, ले जाओ साथ में, गीत तो गाएगी कम से कम आपके लिए, मरोगे तो रोएगी तो सही पीछे, ले जाओ साथ में। और हारने का कारण कुछ बताते महिलाएं भी थी वहां पर, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ। जब वो हार करके भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अहमद शाह अब्दाली की सेना उनको चुन चुन के मार रही थी, तब रानी शाह किशोरी देवी ने कहा महाराजा ये मेरे से नहीं देखा जा रहा है, इस तरह हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो उन्होंने कहा रानी साहब मैं क्या करूं, ये मेरी तो बात ही नहीं सुन रहे, घमंड में जा रहे हैं। तो कह राजा साहब अब जो भी हो भूल जाओ, एक बार आप तो थोड़ी इनके लिए कुछ करो। तब राजा साहब सेना लेकर के निकलते हैं और जैसे पता चलता है कि महाराजा भरतपुर की सेना आ चुकी है, अहमद शाह अब्दाली तो वहाँ से वापस, और उनको सबको रुकवाया गया मराठों को, और मराठों को भरतपुर दुर्ग में लाया गया। भरतपुर दुर्ग में ला करके जो भी इनको पाटा चौपड़ कहते हैं ना अपने, वो पटियाँ वटियाँ इनके करवाई गई, स्नान उन्नान इनको करवाया और नए कपड़े पहनाए और सबको एक एक सिक्का दिया, सबको एक एक सिक्का दिया और बाद में कहा कि हमें होरा पधारिया, मेरे को तुम्हारे से कोई आपत्ति नहीं है, आपने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कल धावा बोलूंगा आगरा पे जाके। आगरा पे जाकर के इन्होंने धावा बोला, सिकंदरा आगरा के अंदर वहाँ जब धावा बोला, आगरा को इन्होंने फतेह कर दिया 1761 के अंदर। लेकिन वहाँ पर एक मोहम्मद खां बलूच, एक पठान सैनिक, वो कपड़े जाट के पहन करके, इनके भी अलग वेशभूषा थी, उस वेशभूषा में सेना के अंदर घुस गया, सेना के अंदर घुस गया और इस बात का पता ही नहीं चला। और वो सेना के अंदर घुसते 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 महाराजा के बिल्कुल नजदीक आ गया और नजदीक आकर के उसने महाराजा की हत्या कर दी। महाराजा की हत्या हो गई, उधर लड़ा जा रहे, युद्ध चालू है, युद्ध लड़ रहे हैं, महाराजा की इधर हत्या हो चुकी है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैंने तुम्हारे महाराजा को मार दिया, और वो सेना मान ही नहीं रही है कि भरतपुर महाराजा सूरजमल जो ये मोहम्मद बलूच से मारा जाएगा, ये पठान क्या मारेगा भला, ये 2 हाथों का शेर है। लेकिन इतने में आपस में उधर उधर ढूंढने की कोशिश की तो महाराजा साहब कहीं पर नहीं मिले। तो महाराजा साहब नहीं तो सेना तितर बितर हो जाती है और वहां पर युद्ध हार जाते हैं। यह समय था 1761, 62 और 63 का समय। 63 के अंदर महाराजा साहब का देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद में वापस भरतपुर में आते हैं और भरतपुर में आने के बाद में माता किशोरी देवी के द्वारा कहा जाता है कि जवाहर सिंह को राजा बनाओ। 5 बेटे थे इनके, 5 बेटे, 5 बेटों में जवाहर सिंह को राजा बनाओ, वो ज़्यादा योग्य है। जवाहर सिंह जी को राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद वो चरण स्पर्श करने के लिए गए, तब उन्होंने कहा कि मिस्टर जवाहर सिंह, ये चरण स्पर्श करने का समय नहीं है, तेरे बाप का सिर तो वहाँ ठोकरे खा रहा है, तेरे बाप का, कुछ इतिहासकार कहते हैं हाथ काट दिया था, कुछ ने कहा सिर काट दिया था, कि तेरे बाप का सिर तो वहाँ ठोकरे खा रहा है और तुम यहाँ चरण स्पर्श कर रहे हो, जाओ और दिल्ली फतेह करो। तब जवाहर सिंह जी का इतना जबरदस्त आक्रमण था दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के अंदर त्राई त्राई मचा दी थी और दिल्ली के उस समय जो थे वहाँ पर मुगल, उनको चारों तरफ से घेर लिया था, दिल्ली फतेह कर दी थी। दिल्ली के लाल किले के दरवाजे खिड़कियों के पते नहीं लगे, और वही दरवाजा जो चित्तौड़ के अंदर था, जिसको तोड़ के अलाउद्दीन खिलजी ले गया था, अष्ट धातु का दरवाजा, उसको तोड़ करके लाके भरतपुर में लगा दिया। बस मुगल उस समय मुगल को मारा नहीं, वो भी मराठे बीच में आके समझौता करवा देते, उसको मारा नहीं, दिल्ली फतेह करके आए और भरतपुर दुर्ग में उसकी याद में एक बुर्ज बनाई जिसका नाम रखा फतेह बुर्ज। उसने कहा लिखो फतेह बुर्ज के रूप में नाम रखो। अब कुछ इतिहासकारों ने कहा कि साहब ये तो लूट के बहुत ज्यादा लाते थे। क्या करते थे? लूट के बहुत ज्यादा लाते थे, कब्र खोदी लूट के लेके आ गए, दरवाजे मिलते थे तोड़ के लेके आ जाते थे, तोड़ के लेके आते। तो मंगल सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी, सुजान रासो, महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सुजान रासो। सुजान रासो के अंदर लिखा कि कौन कहते हैं कि जाट लुटेरे थे तारीखों के पाटों में। उन्होंने लिखा कि कौन कहते हैं कि जाट लुटेरे थे तारीखों के पाटों में, लूटने के लिए भी दम चाहिए, वो था भरतपुर के जाटों में। वो किस में था? भरतपुर के जाटों में था। तो चित्तौड़ वालों को पता चला कि क्याड़ तो अपनों एज लाया रहा, वो कहाँ पर था? चित्तौड़ में था। और ये यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर चित्तौड़ ने किसी प्रकार की इस दरवाजे के ऊपर अपनी दावेदारी
नहीं की थी, और ये भरतपुर दुर्ग में आज भी लगा हुआ पड़ा। उसके बाद में इनके ही भाई एक राजा बने जिनका नाम था रणजीत सिंह। क्या गजब के योद्धा दोनों, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ये दोनों ही उसी जाट के बेटे, किसके? महाराजा सूरजमल के। एक ज्वार सिंह, दूसरा रणजीत सिंह। इनके बारे में कहा जाता है जनरल लेक ने 5 बार आक्रमण कर दिया, भरतपुर दुर्ग को जीत नहीं पाया, इसलिए उसने उस दुर्ग का नाम रखा लोहागढ़। लोहागढ़। तब गाने चलते थे, गोरा हट जा रे राज भरतपुर को। तब जनरल लेक ने जाकर के अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी कि भरतपुर दुर्ग बना हुआ है मिट्टी का, इसको मैं आज से लोहागढ़ कहता हूं। अगर इस दुर्ग को जीतना है तो पहले हवाई जहाज लानी पड़ेगी, हवाई जहाज। गोले तो जितने थे मैंने बरसा दिए। या तो कंपनी खराब है या गोला ढंग से फूट नहीं रहा है। क्या गोले रेत की बड़ी दीवार में जाकर के धस जाता था, रेत उड़ती थी वापस जम जाती थी, रेत उड़ के वापस जम जाती थी। बाकी पत्थर की वो जब मारते थे अंग्रेज गोले तो पत्थर टूटते थे, दुर्ग पूरा खंडित हो जाता था। इन्होंने मिट्टी का बना दिया, इनको पता था आने वाले समय में यही होना है, इनसे टूटा नहीं था। इसने कहा ये मिट्टी का नहीं है, कैसा है? लोहा गढ़ दुर्ग है। कितना समझदारी का काम किया था।